पवन कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। उल्का मैया की जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भूत भावन विश्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय त्रिगुणात्मकाय जगत पालक
जगत अभियंता, जगत संचालक, नटवर नागर, नंद नंद, नंद गोप, यशोदा नंदन, हम सबके अंतःकरण में विराजमान वह आत्माराम, वह भगवान श्री कृष्ण। भगवान की ही विशेष महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद के पातल में स्थित श्रीमान भट्ट जी के इस पावन प्रांगण में आज से लेकर के 7 दिवस पर्यंत आप और हम इस श्रीमद् भागवत रूपी रस गंगा में स्नान करेंगे। सज्जनों, ऐसा पुनीत पावन अवसर हमें कब प्राप्त होता है? हमें कथा कब मिलती है? शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन कि सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासम विधाय हि तदो दयते विवेकः। कब मिलती है हमें कथा? महाराज, संसार की कथा सुनने को तो हमें हर क्षण प्राप्त हो जाती है, लेकिन भगवान की कथा कब मिलती है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर हमें कब प्राप्त होता है? शास्त्र कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, एक जन्म का नहीं, जब कई जन्म के भाग्य जागृत होते हैं, बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमम च लभते, लभते प्राप्यते सत्संगः, तब हमें यह कथा मिलती है जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य जागृत होते हैं तब हमें यह सत्संग प्राप्त होता है, यह कथा प्राप्त होती है। अब सत्संग से लाभ क्या है महाराज? कि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः कि नाशम विधाय हि ततो दयते विवेकः। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः, अज्ञानता के कारणवश जो हमारे मन में एक मोह की उत्पत्ति हो गई। कैसा मोह महाराज? ये मेरा। आजकल हम जीते सिर्फ अपने लिए हैं बस। ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरे बच्चे, इसी के लिए तो हम सब जीते हैं। अगर देखा जाए महाराज, ये सब अंधकार है, अज्ञान है। इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही इस संसार से जाना है। कोई साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो तुम्हारे द्वारा किया गया सत्संग, साथ जाता है तो तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म तुम्हारे साथ जाता है। तो अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार है। अज्ञानता से जो हमारे मन में ना एक मोह की उत्पत्ति हो गई है, उस मोह को दूर करके उसके बदले में हमारे भीतर विवेक की जागृति करता है। और देखिए सज्जनों, जब तक हमारे भीतर विवेक नहीं होगा तब तक सब कुछ निरर्थक है। हम ज्ञानी हैं महाराज, लेकिन ज्ञानी होने के साथ साथ अगर हमारे भीतर विवेक नहीं होगा तो वह ज्ञानी होना निरर्थक है महाराज। हम धनवान हैं, हमारे पास धन है, लेकिन धनवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं होंगे तो हमारा धन असत मार्ग में लग सकता है। हम बलवान हैं, लेकिन बलवान होने के साथ साथ हम विवेकवान नहीं हैं तो हमारा बलवान होना निरर्थक है। प्यारे, जब तक हृदय में विवेक नहीं है ना, जब तक हृदय में ज्ञान नहीं है तब तक सब कुछ निरर्थक है। और ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ होती है? ज्ञान की उत्पत्ति केवल इस सत्संग में होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यथावत्। तो आज से लेकर के 7 दिवस पर्यंत हम सब इस श्रीमद् भागवत रूपी इस सत्संग में स्नान करेंगे। तो आइए प्रथम दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। तो प्रथम दिवस की जब कथा प्रारंभ होती है सज्जनों, तो सर्वप्रथम कथा की महत्वता बताई जाती है, अर्थात महात्म्य। महात्म्य का अर्थ है महत्वता। इस कथा की क्या महत्वता है? इस कथा को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया और इस कथा को सुन करके क्या लाभ मिलता है, इसे महात्म्य बोला जाता है।
तो आइए महात्म्य में प्रवेश करते हैं और महात्म्य का प्रथम श्लोक हम सब श्रवण करेंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रथम श्लोक में भगवान कन्हैया को नमन किया है। मेरा गोविंद कैसा है महाराज, कैसा दिखता है मेरा कन्हैया, कैसा स्वरूप है उसका। हाँ, मेरे प्रभु का जो पहला स्वरूप है सज्जनों वह है सत, दूसरा स्वरूप है वह है चिद और तीसरा स्वरूप है आनंद। तो सत का अर्थ है सत्यता। और देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश होने से पहले ही व्यास जी ने सत्य से कथा प्रारंभ की, सत्य से कथा प्रारंभ की। व्यास जी दर्शाना चाहते हैं महाराज अगर भगवान को प्राप्त करना है ना माता हो तो सर्वप्रथम हृदय में सत्यता धारण करनी होगी। हाँ, जब तक सत्यवादी नहीं हो, जब तक हृदय में सत्यता नहीं है तब तक भगवान नहीं मिल सकता है। अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्यता धारण करनी पड़ती है। तो भगवान का जो पहला रूप है सत्य, वही सत्य है। और भगवान का जो दूसरा रूप है वह है चिद। चिद का अर्थ है प्रकाश। इस संसार की वस्तुओं को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। एक सामान को आप एक कमरे में रख दो और लाइट बंद कर दो और जब आपको वह सामान ढूंढना होगा ना सर्वप्रथम आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। अपने द्वारा रखी गई सामग्री को ही आप बिना प्रकाश के नहीं ढूंढ सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे भगवान को ढूंढने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मेरा गोविंद स्वयं प्रकाश है, जो सूर्य को रोशनी देता है, जो चंद्रमा को शीतलता देता है। हाँ, चिद है, प्रकाश है गोविंद। और मेरे प्रभु का जो तीसरा रूप है वह है आनंद। आजकल हमने आनंद बड़ा सस्ता बना दिया महाराज। हम कहते हैं कि हमने समोसा खाया तो आनंद आ गया है। बड़ी गाड़ी में घूमने का नाम आनंद नहीं है महाराज। आनंद तो प्यारे जब एक बार हृदय में प्रवेश हो जाता है फिर जाता नहीं है। हाँ, संसार में सुख है, सांसारिक चीजों में सुख जरूर मिल सकता है लेकिन सांसारिक चीजों में आनंद नहीं है। आनंद तो सिर्फ मेरे गोविंद के नामों में है, आनंद सिर्फ भगवत कथाओं में है, आनंद सिर्फ मेरे उस प्रभु के नाम में है। तो भगवान का जो स्वरूप है सत चिद और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अब करते क्या है महाराज भगवान? तो सर्वप्रथम पूछा कि भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान सत ही, भगवान चिद ही और भगवान ही आनंद ही। अब भगवान करते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस संसार को जन्म देते हैं, जो इस संसार का पालन करते हैं और अंत में जो संसार का उद्धार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो जन्म देने वाले हैं, जो पालन करने वाले हैं और जो उद्धार करने वाले हैं, ऐसे मेरे सच्चिदानंद। अब कई लोग कहते महाराज ये तो हम भी करते हैं, हम अपने बच्चे को जन्म भी देते हैं, हम अपने बच्चे का पालन भी करते हैं। ये तो सांसारिक माताएं भी करती हैं। सांसारिक माता भी तो बच्चे को जन्म देती है, सांसारिक माता भी तो बच्चे का पालन करती है। हाँ, संसार की माता बच्चे को जन्म भी देती है, सांसारिक माता बच्चे का पालन भी करती है। और अगर संसार की माता से अगर कहा जाए कि अपने बच्चे को मार दे, वो मारेगी नहीं, क्योंकि उसकी आसक्ति हो चुकी है उस बच्चे से, ये मेरा बच्चा है। लेकिन भगवान जन्म भी देते हैं, भगवान पालन भी करते हैं और जब उठाने की बारी आती है ना तो उसमें भी पीछे नहीं हटते। जो जन्म देने वाले हैं, जो पालन करने वाले हैं और जो उद्धार करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं। कैसे भगवान को नमन करते हैं महाराज? केवल भगवान कृष्ण को ही नमन नहीं करते हैं, अभी तो कृष्ण के साथ जो राधा रानी विराजमान है वो राधा रानी वाले कृष्ण को हम नमन करते हैं। कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक हैं
और 18,000 श्लोक में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं। ये बिल्कुल सत्य है। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में कहीं पर राधा रानी का नाम नहीं है, लेकिन राधा रानी श्रीमद् भागवत की चाबी है महाराज। हमारे वृंदावन में राधा जी को श्री जी बोला जाता है। तो घर चाहे कितना ही बड़ा बना दो, घर से छोटा होता है दरवाजा, और दरवाजे से छोटा होता है कुंडा, कुंडे से छोटा होता है ताला, और ताले से छोटी होती है चाबी। जब तक चाबी नहीं होगी तब तक घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से हमारी राधा रानी भी श्रीमद् भागवत की कुंजी है श्री जी। जब तक श्री जी को नमन नहीं करेंगे तब तक हम भागवत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो प्रथम श्लोक में भगवान को नमन किया, दूसरे श्लोक में भगवान वेद व्यास जी को नमन कर रहे हैं कि यम प्रवजन्त मनोपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातर आजुहावं पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जैसे ही जन्म लिए यम प्रवजंत, और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए। कौन? व्यास जी के जो पुत्र हैं सुखदेव बाबा, जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए महाराज। पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र रुक जा, अरे मेरे पुत्र रुक जा, अरे तो जंगल जा तो रहा है मेरे बच्चे, लेकिन तू जंगल जाकर के करेगा क्या? अभी तक तो तेरा कोई संस्कार भी मैंने नहीं किया, बिना संस्कार के तो तू कुछ कर नहीं सकता, रुक जा पुत्र। आगे आगे व्यास जी के पुत्र सुखदेव बाबा जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं, रुक पुत्र रुक। पुत्र वियोग में व्यास जी दौड़ रहे हैं। अचानक वृक्षों से आवाज आती है, व्यासदेव इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी तुम एक पुत्र मोह में आसक्त हो रहे हो। हाँ व्यास जी, हम वृक्षों का जन्म, नदियों का जन्म और संतों का जन्म कभी अपने लिए नहीं होता। वृक्ष में अनेक फल लगे रहते हैं महाराज, लेकिन वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयमेव नहीं खाता है। नदियों में अपार जल भरा रहता है, लेकिन नदियां कभी अपने जल को स्वयमेव नहीं पीती हैं। ठीक उसी प्रकार से संत का जीवन है। संत कभी अपने लिए नहीं जीता। व्यास जी, अगर तुम्हारा वास्तविक पुत्र होगा तो लौट करके वापस आ जाएगा, तुम वापस चले जाओ। व्यास जी कहते मैं अपने पुत्र के वियोग में नहीं दौड़ रहा हूं। अरे मैं तो इसलिए दौड़ रहा हूं कि इस पुत्र का अभी मैंने कोई संस्कार नहीं किया। अरे अभी अभी तो इसका जन्म हुआ है, और जन्म होते ही ये जंगल को चल दिया। और व्यासदेव वापस अपनी कुटिया में बैठ गए। और जब व्यासदेव महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं तो इधर हम सब अब नैमिषारण्य की तरफ चलते हैं। तो भागवत के प्रथम श्लोक में हमने अपने कन्हैया को नमन किया, दूसरे श्लोक में जिसने भागवत कथा लिखी है ऐसे सुख सहित व्यासदेव को नमन किया, और व्यास सुख को नमन करते हुए आइए नैमिषारण्य की तरफ चलते हैं। कोई भी कथा प्रारंभ होती है महाराज, उस कथा में सर्वप्रथम नैमिषारण्य का वर्णन आता है। जब हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी का कथा छो, जब पंडित जी को नहीं एकदा नैमिषारण्य रे सही हसोने गाने, तो नैमिषारण्य तीर्थ की बड़ी महिमा छो महाराज है। अब नैमिषारण्य तीर्थ की दो महिमा क्यों गाई जा रहे हैं? एक समय की बात थी, ये समस्त ऋषियों के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया? बोले सोचे कि हम एक यज्ञ करते हैं, और एक दिन का यज्ञ नहीं, 1000 दिन का यज्ञ करने जा रहे थे। अब हम तो जब एक दिन का भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए जगह निर्धारित करते हैं, कहां पर जगह बनी जाए, कहां पर यज्ञ किया जाए, कहां पर क्या किया जाए। अब ये तो 1000 दिन तक यज्ञ चलना था,
तो 1000 दिन तक जो यज्ञ चलना था, उस यज्ञ के लिए कहां पर जगह अनुकूलित होगी, ऐसा विचार बना करके समस्त ऋषि कहां पहुंचे हैं? भगवान ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मदेव हमारे मन में विचार आ रहा है कि हम एक यज्ञ करें, तो जरा कृपा करके कोई एक ऐसा स्थान बता दीजिए जिस स्थान में बैठ करके हम यज्ञ कर सकें। तो व्यास ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और चक्र बना करके ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया। कहा जाओ इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां जाकर के यह चक्र रुक जाएगा समझ लेना वह स्थान तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा महाराज, ये चक्र कहां पहुंचा? हमारे पृथ्वी लोक में। और पृथ्वी लोक में यह अनेक तीर्थों में यह चक्र ने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर यह चक्र नहीं रुका। तो अंत तो गतवा यह चक्र हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक नगर के भीतर एक जंगल के अंदर यह चक्र ने प्रवेश किया और एक ऐसे वन में जाकर के इस चक्र की निमि स्थापित हो गई। वन का एक नाम होता है अरण्य। तो ऐसे अरण्य में जाकर के चक्र की एक निमि वहां पर स्थापित हो गई और उस निमि की स्थापित होने से उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोलो नैमिषारण्य धाम की। सुंदर सा एक चक्र तीर्थ की उत्पत्ति हो गई। अगर आप लोगों ने भी कभी नैमिषारण्य दर्शन किए हैं ना, तो नैमिषारण्य में एक चक्र तीर्थ है और वह चक्र तीर्थ हमारे ब्रह्मा जी के ही चक्र से बना। ऋषियों ने चक्र तीर्थ में स्नान किया और चक्र तीर्थ में स्नान करके ऋषियों ने एक अलौकिक यज्ञशाला बनाई महाराज। और उस यज्ञशाला को बना करके समस्त ऋषि हवन करने लगे, यज्ञ करने लगे। और जैसे ही यज्ञ चल रहा था कि यज्ञ के मध्य में 18 वर्ष के एक नवयुवक संत प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही उस नवयुवक संत पर सबकी नजर पड़ी, सब बड़े खुश हो गए महाराज। अरे अभी तक तो हम केवल यज्ञ कर रहे थे, अब हमारे यज्ञ को महायज्ञ बनाने के लिए व्यास जी के परम शिष्य सूत महाराज पधार रहे हैं। बोलो सूत महाराज की जय। अभी तक केवल यज्ञ चल रहा था माताओं, हाँ, अब यज्ञ को महायज्ञ बनाने के लिए सूत जी महाराज पधार रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक है यज्ञ और एक है महायज्ञ। अब यज्ञ किसे कहते हैं महाराज? जिसमें हवन सामग्री के द्वारा आहुतियां दी जाती है, वह है यज्ञ। हवन को हम यज्ञ बोलते हैं। और महायज्ञ किसे बोलते हैं? जिसमें यज्ञ की महत्वता बताई गई है, वह है महायज्ञ। और यज्ञ की महत्वता किसमें बताई गई है महाराज? हमारे शास्त्रों में। अब हमने भगवान राम को तो देखा नहीं ना, लेकिन राम जी कैसे दिखते हैं ये हमारे शास्त्रों ने बताया। हमने भगवती को तो देखा नहीं, लेकिन भगवती का स्वरूप कैसा है इन्हें बोला जाता है कथा। हम बोलते ना कि हम भागवत कथा सुन रहे हैं। अब कथा किसे बोला जाता है? कस्य था, भगवान कैसा था, मेरा गोविंद कैसा था, जहां बताया जाता है वही तो कथा है। हाँ? तो जिसमें यज्ञ की महत्वता बताई गई है वह है महायज्ञ। अरे अभी तक तो हम केवल यज्ञ कर रहे थे, अब हमारे यज्ञ को महायज्ञ बनाने के लिए सूत जी महाराज पधार चुके हैं। और जैसे ही सूत जी महाराज यज्ञ सभा में पधारे तो समस्त ऋषि खड़े हो गए महाराज। ये हमारी एक मर्यादा होती है, हमारे बीच में अगर कोई संत पधारे, कोई ब्राह्मण पधारे तो हमें खड़ा हो जाना चाहिए, एक मर्यादा है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब अध्यापक पढ़ाने के लिए आता है तो खड़े हो जाते हैं ना, मर्यादा है। समस्त ऋषि खड़े हो गए महाराज। मात्र 18 वर्ष के एक बालक के स्वागत के लिए 100-200 वर्ष के आयु वाले सारे ऋषि खड़े हो गए। और व्यास नंदन सुखदेव पर इधर सूत जी को अपने समक्ष एक आसन दिया। अब जब व्यास जी के शिष्य के स्वागत में जब सारे ऋषि महर्षि खड़े हो गए तो सूत जी के मन में एक शंका जागृत हुई। तो सूत जी पूछते हैं, ऋषियों एक बात बताओ, ना तो मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं,
ना मैं तुमसे बल में बड़ा हूं, ना मैं तुमसे किसी भी कहीं से कहीं तक मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे स्वागत के लिए खड़े क्यों हुए? तो ऋषियों ने प्यारे बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज, आयु में बड़ा होना कोई बड़े होने की पहचान नहीं है, धन में बड़ा होना भी कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, बल में बड़ा होना भी कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। इन तीनों चीजों में अहंकार छिपा होता है। आज हम अगर आयु में थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, कोई छोटा बच्चा अगर हमको नमस्कार नहीं करता ना, तो हमारे भीतर का अहंकार जाग जाता है। अरे परसों का यह बच्चा देखो, हमको नमस्कार नहीं करना के संस्कार दे रखे थे घर वाला ना, ये भाव जागने लग जाता हमारे भीतर से, ये हमको नमस्कार तक नहीं कर रहा है कल का बच्चा। तो ये आयु में अहंकार है। थोड़ा सा धन अगर अधिक हो जाता है महाराज, फिर तो क्या बात है, फिर तो किसी से बात करना भी नहीं चाहते हैं, हम धनवान हैं, अहंकार है धन में भी। थोड़ा बलशाली अगर हो जाते हैं तो उस बल में भी अहंकार हो जाता है। यानी आयु में बड़ा होना, बल में बड़ा होना, धन में बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। और ये तीनों चीजें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। आज से 5 वर्ष पहले जो आयु थी आज वो नहीं रही, आज से 5 वर्ष के बाद ये आयु भी नहीं रहेगी। आज से 5 वर्ष पहले जो बल शरीर में था आज नहीं, आज से 5 वर्ष बाद ये भी नहीं रहेगा। तो ये धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, आयु भी, धन भी, बल भी। लेकिन ज्ञान अगर एक बार भीतर आ जाता है महाराज, वो ज्ञान कम नहीं होता। पहले हमको कुछ आता था, उसके बाद धीरे धीरे वो ज्ञान बढ़ता रहा, ज्ञान कम नहीं होता है। ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च। महाराज, आप ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आपको हमने नमन किया और व्यास जी के शिष्य को अपने सामने आसन दे दिया। ये आसन की भी बड़ी महत्वता है, किसको कहाँ बैठालना चाहिए, किसको कहाँ बैठालना चाहिए। महाराज, जो हमसे बड़े हों उनको हमने अपने सामने बैठालना चाहिए कि माता पिता गुरुश्चैव सम्मुखम आसनम भवेत्। अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को अपने सामने बैठालना चाहिए, उसके सम्मुख आसनम भवेत्। जो अपने समकक्ष हैं, जो अपने मित्र हैं, उन्हें अपने दाएं तरफ बैठालना चाहिए, जो अपने से छोटे हैं उन्हें अपने बाएं तरफ बैठालना चाहिए। ये आसनों की भी बड़ी महिमा है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जीवन में है जिसको कभी दायां बैठाया जाता है, कभी बायां बैठाया जाता है। वो कौन है? वो हमारी पत्नी है महाराज। आजकल पूजा में भी कभी कभी बड़ी असमंजस वाली स्थिति हो जाती है, पत्नियों को बाईं बैठा दो। शास्त्र कहते हैं कि व्रते वंदे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। जब हम कोई धर्म से संबंधित कोई काम करते हैं तो हमारी पत्नी हमारे दाएं तरफ बैठनी चाहिए। जब हम पूजन करें, जब हम यज्ञ करें, जब हम हवन करें, जब हम दान करें, तो पत्नी दाएं भाग में। कल से यहाँ पूजा होगी ना, इसलिए आज शुरुआती दिन में ही बता दिया। फिर कल ये मत कहना कि पंडित जी बोतर पे बैठो छी, अब तुम देण कर पे बैठो भगवत चाहे। तो नियम शास्त्रों के ये हैं कि जब हम कोई भी धर्म से संबंधित कोई काम करते हैं तो हमारी पत्नी हमारे दाएं भाग में होती है। अब बाएं भाग में कब होती महाराज? जब हम शयन करें, शयने भोजने चेम पाद प्रक्षालने भवान अभिषेके यथा भावे पत्नी तिष्ठति वामतः। जब अभिषेक हो रहा हो उस समय पत्नी बाएं भाग में, जब शयन कर रहे हो उस समय पत्नी बाएं भाग में। यज्ञादि कर्म में, पूजनादि कर्म में हमारी पत्नी हमारे दाएं भाग में होती है।
तो अपने से बड़ों को अपने सामने आसन दिया जाता है, अपने से छोटों को अपने बाएं तरफ आसन दिया जाता है और अपने समकक्ष को अपने दाएं तरफ आसन दिया जाता है। बड़ा सुंदर सा आसन व्यासदेव नंदन सूत जी को दिया गया और सूत जी महाराज उस आसन पर विराजमान हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही सूत जी महाराज आसन में बैठे तो समस्त ऋषि हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज कृपा करके कोई ऐसी कथा हमको सुना दीजिए कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपने व्यास जी के श्री मुख से अनेक कथाएं सुनी हैं, तो कृपा करके महाराज कोई कथा का सार हमको सुना दीजिए। कथा सारम, कथा सुनाने के लिए नहीं कहा महाराज, कथा सार सुनाने के लिए कहा। बोले कोई ऐसी कथा का सार हमको सुना दीजिए जिस कथा सार को सुन करके हमारे हृदय में जो विराजमान जो ज्ञान अज्ञान है वह अज्ञान दूर हो जाए, अज्ञान तिमिर दूर हो जाए और वह हमें एक रसायन का उपयोग हमारे जीवन में हो। रसायन में एक बड़ी विशेषता है महाराज, एक रसायन को अगर दूसरे रसायन में मिला दिया जाता है तो एक नया रसायन बन जाता है। जो लोग साइंस से पढ़े हुए, हम तो खैर पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको पता होगा अगर हाइड्रोजन रूपी रसायन को ऑक्सीजन रूपी रसायन में मिला दिया जाता है तो जल रूपी रसायन बन जाता है। तो किसी एक रसायन को अगर दूसरे रसायन में मिला दिया जाए तो एक नया रसायन बन जाता है। इसलिए महाराज कृपा करके कोई ऐसी कथा हमको सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारे अज्ञान रूपी रसायन में वह मिल जाए और उस अज्ञान रूपी रसायन को वह ज्ञान रूपी रसायन में परिवर्तित कर दे। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए महाराज जिस कथा को सुन करके हमारा हृदय गदगद हो जाए। कोई ऐसी कथा हमें सुना दीजिए जिस कथा को सुन करके हमारे हृदय का अज्ञान दूर हो जाए, हम ज्ञानवान हो जाएं। क्योंकि महाराज हमने सुना है कि चिंतामणि लोक सुखम शरदो स्वर्ग संपदाम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि हमने सुना है महाराज एक मणि है जिस मणि का नाम क्या है, चिंतामणि। अभी चिंतामणि में एक बहुत बड़ी विशेषता है, अगर इस चिंतामणि किसी को अगर मिल जाए ना और वो चिंतामणि के समक्ष अपनी चिंताओं को व्यक्त करे तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य की चिंताएं कभी दूर नहीं होती हैं। हुई आज तक किसी की चिंताएं दूर हैं? एक चिंता हटी तो दूसरी चिंता चिपक करके आ जाती है। कल तक चिंता थी महाराज मकान नहीं बना है, चलो भगवान ने कहा बना दिया ले। फिर मकान के बाद धीरे धीरे चिंता बनी महाराज, चलो थोड़ा सा एक दुकान भी निकल जाती, इसमें बड़ा अच्छा था, भगवान ने कहा चलिए भी ठीक हो गया। तो चिंताएं कभी दूर नहीं होती, कभी मकान की चिंता, कभी दुकान की चिंता, कभी संतान की चिंता दूर नहीं होती कभी भी। तो चिंतामणि में भी वह विशेषता नहीं कि वह मनुष्य की चिंताएं दूर कर दे। और एक वृक्ष है जिस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष, और इस कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के अगर आप कुछ भी कल्पना करोगे, कुछ भी मांगोगे तो कल्प वृक्ष वह तुम्हें दे देगा। लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएं भी कभी पूरी नहीं होती, ना तो चिंताएं कभी दूर होती है, ना आवश्यकताएं कभी पूरी होती हैं। एक आवश्यकता पूरी हुई तो दूसरी जुड़ करके आ जाती है महाराज। ना तो चिंतामणि में वह शक्ति है, ना कल्प वृक्ष में वह शक्ति है। लेकिन मैंने सुना है महाराज अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए ना तो जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है जीवन। क्योंकि सदगुरु के वचन अगर कान में पड़ जाते हैं तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमको वास्तविक जीवन का ज्ञान करा देते हैं। जब तक गुरु शरण प्राप्त नहीं होती है महाराज तब तक तो जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। लेकिन जब गुरु कृपा जीवन में हो जाती है ना तो तब से फिर जीवन कृतार्थ हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे।
दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा। हाँ, आज से 7 दिन तक बिल्कुल ऐसा ही बोलना है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। यही 7 दिन तक बोलते रहना है। तो ना तो चिंतामणि में बहुत शक्ति है, ना कल्प वृक्ष में बहुत शक्ति है, बस केवल गुरु के वचनों में बहुत शक्ति है ना, जो हमें इस लोक का भी सुख दे देता है, परलोक का भी सुख दे देता है। तो कृपा करके महाराज जी कोई कथा हमें सुना दीजिए। तब सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत के विषय में बताते हैं, कहते हैं ऋषियों ये संसार कैसा है पता है? बोले संसार की विशेषता बताते हैं। बोले संसार बिल्कुल ऐसा है कि काल ब्याल मुखग्रास कितास निर्णासी हेतवे, कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। ये संसार कैसा है महाराज? बिल्कुल अजगर के समान है, मुंह खोल करके बैठा है, और हम सब इस अजगर के मुख के निवाले हैं। न जाने कब यह अजगर अपना मुंह बंद कर दे और न जाने कब हमको संसार से जाना पड़े। किसी को पता नहीं कि संसार में आए तो हैं, लेकिन कितना रहना है। अभी हंस रहे थे, न जाने कब जाना पड़े। और प्रत्येक को काल की बड़ी चिंता है महाराज, मृत्यु का बड़ा भय है सबको। एक 90 वर्ष का व्यक्ति भी अगर बिस्तरे में सोया रहता तो वो भी कल्पना करता है कि 2-4 साल और बच जाए, क्योंकि उसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। संसार में इतना आसक्त हो गया, प्रत्येक को मृत्यु का बड़ा भय है कि महाराज हमारी मृत्यु ना हो। यह श्रीमद् भागवत कथा कैसी है महाराज? यह श्रीमद् भागवत की कथा हमको मृत्यु भय से दूर करती है, हमें जीना सिखाती है। भागवत क्यों सुनी जाती है? हाँ, भागवत क्यों सुनी? आप लोग भागवत सुनते हैं? क्यों सुनी जाती है भागवत? भागवत की कथा सुन करके हमें जीवन जीना आता है। इस भागवत में अनेक वृतांत है महाराज। इस भागवत में पिता पुत्र की भी कथा है, इस भागवत में एक राजा की भी कथा है, इस भागवत में एक पत्नी की भी कथा है, इस भागवत में एक पुत्र की भी कथा है। प्रत्येक चीज है भागवत में। एक भागवत 18 पुराणों का सार है। अष्टासारम निवृत्ते भवे। तो हमें जीना कैसा है, संसार में रहना कैसे है, संसार में अगर हम आए हैं तो हमने संसार में आकर के क्या करना है, ये सब कुछ भागवत में वर्णित है। तो जो हमें जीना सिखाए वही भागवत है। लेकिन मृत्यु भय से जो हमें दूर कर दे, वास्तविक जीवन जो हमको बता दे महाराज, वही कथा है। काल ब्याल मुखग्रास। सब लोग हम काल के मुख के निवाले हैं। इस संसार में जो आया है प्यारे, उसे जाना जरूरी है। इस संसार में कोई अमर नहीं है, लेकिन संसार में आकर के क्या करना है? केवल संसार की माला फेरनी है या गोविंद की माला फेरनी है, ये आपको निर्धारित करना है। और यही सब कुछ हमारा भागवत बताता है। कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। अब भागवत कहते किसे हैं महाराज? हैं देखिए, भागवत 4 शब्दों से मिलकर के बना है, भ ग व अर्थ। भ का अर्थ है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, व का अर्थ है वैराग्य, और तो का अर्थ है तिरोधार्य। जो भागवत का जो प्रथम भ है उसकी बड़ी महत्वता है, भक्ति। ये भक्ति जब जीवन में प्रवेश हो जाती है तो जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। ये भक्ति जब जल में प्रवेश हो जाती है तो साधारण सा जल गंगा जल बन जाता है महाराज। भक्ति की बड़ी महत्वता है। ये भक्ति जब किसी घर में प्रवेश हो जाती है तो साधारण सा घर मंदिर बन जाता है। ये भक्ति जब किसी भोजन में प्रवेश होती है तो साधारण सा भोजन प्रसाद बन जाता है। और यही भक्ति जब किसी पत्थर में प्रवेश होती है तो साधारण सा पत्थर भगवान बन जाता है। प्यारे, हम बड़ी महत्वता है इस भक्ति की। तो भव का अर्थ है भक्ति। और भागवत के भव शब्द से हमको एक सीख लेनी चाहिए, भक्ति। जब तक जीवन में भक्ति नहीं है तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है।
और भागवत की कथा श्रवण करने के लिए भी वही आता है महाराज जिसके जीवन में भक्ति होती है। और भूल से भी अगर कोई भागवत कथा में प्रवेश हो जाता है तो उसके भीतर मेरी कथा भक्ति जगा देती है, ये निश्चित है, इस कथा में लिखा गया है। तो भाव का अर्थ है भक्ति। जो बिना भक्ति वाला है, जो कभी हाथ में माला नहीं पकड़ता है, अगर एक बार सात्विक भाव से भागवत श्रवण कर लेता है तो उसके हाथ में माला आ जाती है महाराज। हाँ, तो भाव का अर्थ है भक्ति। भागवत का जो दूसरा गौ शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान। भागवत कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान आता है। हम परीक्षित जी की कथा सुनेंगे, गोकर्ण जी की कथा सुनेंगे और उसको सुनकर के हमारे जीवन में ज्ञान की जागृति होगी। तो दूसरा शब्द गौ का अर्थ है ज्ञान, और तीसरा जो वो है वैराग्य। जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की कथा सुनकर के हमें लगेगा कि वास्तविक जीवन क्या है। आजकल वैराग्य सबके अंदर जागृत हो जाता है। क्षणिक वैराग्य, वैराग्य की भी अनेक परिभाषाएं बताई गई है। एक है क्षणिक वैराग्य, घर में थोड़ी लड़ाई हुई, महाराज छोड़ देता हूँ घर बार, हरिद्वार जा रहा हूँ, ये क्षणिक वैराग्य। कभी कभी वैराग्य जागृत हो जाता है। दूसरा है शमशान वैराग्य, जब शमशान जाते हैं किसी को लेकर के तो उस समय वैराग्य जागृत हो जाता है मन में, अरे महाराज संसार कुछ नहीं है बस। ना, ये क्षणिक वैराग्य, शमशान वैराग्य। और वास्तविक वैराग्य जब जीवन में आता है ना महाराज, तो वही श्रेष्ठ वैराग्य है। तो भागवत का जो तीसरा वो शब्द है वो है वैराग्य। और वैराग्य का एक अर्थ है विगत राग है, जीवन के समस्त रागों को जो दूर कर दे उसे वैराग्य बोला जाता है। और जो चौथा शब्द है वो है तो, इसका अर्थ है तिरोधार्य। जो जीवन में भक्ति की जागृति कर दे, जो जीवन में ज्ञान की जागृति कर दे, जो जीवन में वैराग्य की जागृति कर दे और अंत तो गत्वा जो इस संसार से उद्धार कर दे, प्यारे वही तो भागवत है। हम लोगों को तो बड़ी आसानी से भागवत कथा मिल जा रही है, लेकिन ये कथा स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग के देवता भी बड़े उद्यत रहते हैं इसके लिए कि हमें भागवत प्राप्त हो। एक बार जब महाराजा परीक्षित जी को सुखदेव बाबा कथा सुना रहे हैं तो स्वर्ग के देवता एक अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग का समस्त अमृत लेकर के पहुंचे हैं, स्वर्ग का समस्त सुख लेकर के पहुंचे हैं। और परीक्षित जी जहां पर कथा सुन रहे थे वहां पहुंच गए हैं और सुखदेव बाबा से कहते, बाबा जी कृपा करके परीक्षित जी को आप स्वर्ग का अमृत दे दीजिए और उसके बदले में हमको भागवता अमृत दे दीजिए। सुखदेव बाबा ने कहा, अरे ऋषियों, अरे देवताओं, कहां तुम्हारा स्वर्ग का यह अमृत कांच के समान और कहां मेरा भागवत मणि के समान है कि कौसुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मारतो विचार्येवं ततो देवांजहास। अरे देवताओं, तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और मेरा यह भागवतामृत मणि के समान है। और कहां तुम्हारा कांच और कहां हमारी मणि? अरे तुम हमारी मणि की तुलना अपने कांच से कर रहे हो, हम तुम्हें भागवत नहीं देंगे। ये देवता शांत नहीं बैठे। देवता कहां पहुंच गए महाराज? देवता पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया और तराजू के एक पलड़े में भागवत रखी और तराजू के दूसरे पलड़े में स्वर्ग का सारा अमृत रख दिया, लेकिन हमारे भागवत जी के सामने स्वर्ग का सारा अमृत फीका पड़ गया। समस्त वेद, समस्त स्वर्ग के सुख वैभव इस भागवत के सामने फीके पड़ गए महाराज। जो कहते हैं कि अगर आप भक्त बन करके आए होते ना तो हम तुमको जरूर भागवत देते। अरे तुम तो इस भागवत को खरीदने के लिए आए हो। इतना श्रेष्ठ भागवत है महाराज, हमें तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन प्यारे, अगर एक बार भागवत की कथा श्रवण करने को मिल जाए ना तो जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन जीवन धन्य कब होगा महाराज? जब हम भागवत की कथा को भाव से सुनेंगे। भाव से सुनने का विषय है भागवत, कोई मनोरंजन का विषय नहीं है।
अगर भाव से एक बार भी भागवत सुन लोगे, एक बार भी भागवत सुन करके उसको हृदय में बैठा लोगे महाराज, तो जीवन धन्य हो जाता है। ये भाव का विषय है। आजकल हर मंदिर में, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर घर में भागवत की कथा हो रही है, लेकिन व्यक्ति जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, कोई परिवर्तन उसके भीतर नहीं आया। और सोचता है भाई 3 घंटा चले जाए, मनोरंजन हो जाएगा, कुछ मिल जाएगा, भोजन फिर आ जाएंगे। ये मनोरंजन का विषय नहीं है प्यारे, तो भक्ति का विषय है। एक बार अगर सुन लोगे प्यारे तो जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी भागवत जी कहते एक बार मेरे शरण में आ जाओ, एक श्लोक अगर आप भाव से सुन लोगे ना, उसी श्लोक से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरे भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, और साधारण लोगों के लिए भागवत है भी नहीं, केवल 2 प्रकार के लोगों के लिए वह भागवत है महाराज, एक रसिक और दूसरे भावुक। रसिक कौन है? जो नित नित भगवान की कथा सुनते हैं और नित नित भगवान की कथा सुनाते हैं, ये रसिक कहलाते हैं। और भावुक कौन होते हैं? भावुक वह होते हैं जिनके मन में भाव होता है कि हम और भगवान की कथा सुने। भावुक वह होते हैं जब जो भागवत की कथा एक बार सुन लेते हैं तो फिर उन्हें संसार की कथा अच्छी नहीं लगती है, फिर केवल भागवत में ही उनका मन लगता है, वो भावुक कहलाते हैं। तो या तो रसिक बनो या तो भावुक बनो। और प्यारे जब भगवान की कथा सुनने के लिए आते हो ना, तो श्रोता बन करके आओ। 3 प्रकार के लोग कथा सुनते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं सरोता। अब सरोता कौन होते हैं महाराज? सरोता तो वह होते हैं जो भागवत कथा में पहुंचते हैं तो कमियां ढूंढते हैं। देखो तो कहाँ क्या कमी है। सरोता काटते हैं, वो होते हैं सरोता। तो सरोता नहीं बनना है हमने, हम भागवत कथा सुनने आए हैं, बस सुनो जाओ। क्या इधर टेंट यहाँ टेढ़ा हो रहा था, ये नीचे होना चाहिए था, व्यास मंच जरा उधर होना चाहिए। सरोता नहीं बनना है हमने। अगर ऐसा ही डिसीजन लेना था तो जिस समय व्यवस्थाएं बन रही थी तो उस समय आना होता है। तो 3 प्रकार के लोग हैं। प्रथम है सरोता, जो काटता है केवल, और एक होते हैं सोता, हैं जो सो जाते हैं। भागवत कथा में नींद लेवल बढ़िया हो महाराज है, अच्छी नींद आती है ना, सोता होते हैं वो लोग। दूर दूर से चढ़ करके आते हैं तो फिर सो जाते हैं। अब आप लोगों का दोष नहीं है इसमें माताओं। जिस समय राम रावण का युद्ध विराम हुआ ना, तो सारे के सारे रावण सैनिक मारे गए। तो रावण सैनिकों के साथ साथ रावण सैनिकों की पत्नियां भी सती हो गई हैं। एक कुंभकर्ण की पत्नी है जिसका नाम है निद्रा देवी, वो उस समय तो भाग गई, और जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान के आगे खड़ी हो गई। भगवान ने पूछा कौन हो आप? कहती है मेरा नाम निद्रा देवी है और मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूँ। बोले क्यों आई हो? बोले मेरे से विवाह कर लो। भगवान ने कहा माफ करना देवी, एक सीता से विवाह किया, इतना सब देखने को मिला, आप तुझसे विवाह कर लूंगा तो फिर न जाने क्या क्या होगा। बोले देवी मैं तुझे वरदान देता हूँ, जहां जहां मेरी कथा होगी तो वहां वहां आकर के बैठ जाना, और जो सबसे कमजोर होगा उसी के ऊपर बैठ जाना। सबसे कमजोर कौन होता है पता है? जो कथा में ताली नहीं बजाता है, राधे राधे नहीं बोलता है। बोलना पड़ेगा राधे राधे। हाँ, जो राधे राधे। हमारे चांकोट की माताएं तो बड़ी अच्छी हैं, यहाँ की माताएं, यहाँ की माताएं नहीं सोती महाराज, यहाँ तो बहुत दूर दूर से आती हैं। तो 2-3 बार आ भी चुके हैं आपके क्षेत्र में। कि कहीं कहीं की माताएं होती खूब भोजन कर लेती हैं ना, सो जाते हैं। यहाँ की माताएं तो व्रत करके आती हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो रसिका भोगे भावुका, जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, उन्हीं के लिए भगवान की कथाएं। तो प्रथम है सरोता, दूसरे हैं सोता जो सो जाते हैं, और जो तीसरे प्रकार के वो है श्रोता जो भगवान की कथा सुनते हैं। तो हमने ना तो सरोता बनना है ना तो हमने सोता बनना है, हमने बनना है श्रोता। भगवान की कथा सुननी है और यहाँ से सुन करके यहाँ उतारनी है ना, यहाँ पे सुनो यहाँ पे खिड़ जाओ। यहाँ 2 प्रकार के लोगों की उत्पत्ति होती है। एक तो यहाँ से सुनता है यहाँ से फेंक देता है, एक होता है यहाँ से सुनता है तो हृदय में उतारता है। तो कथा सुनो तो उसको हृदय में उतारो, ये नहीं कि आज की कथा सुनी भूल गए कल को है।
कथा सुनो तो घर जाकर के उस कथा को घर वालों को भी सुनाओ। कथा जीवन में असर कब करती है महाराज? कथा जीवन में असर तब करती है जब आप यहाँ से भगवान की कथा सुनते हो और घर जाकर के बच्चों को भगवान की कथा सुनाते हो, तो तब वो कथा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाती है। ये नहीं कि यहीं छोड़ जाओ कथा को, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और जब भगवान की कथा सुनते हो प्यारे, तो भावुक बन करके सुनो। भावुक का अर्थ क्या है? चाहे तुम्हें कुछ आता हो लेकिन बिल्कुल खाली होकर के बैठो। हैं बारिश हो रही हो और दो घड़े रखे गए हों, एक भरा हुआ घड़ा और एक खाली घड़ा। तो जब बारिश आती है तो जो खाली घड़ा होता है वो भरना प्रारंभ करता है और जो भरा हुआ घड़ा होता है वो छलकना प्रारंभ करता है। ये भगवान की कथा में बिल्कुल खाली होकर के बैठो, मन को एकांत भाव में लगाओ और भगवान की पुनीत पावन यह कथा सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो केवल दो लोगों के लिए यह कथा है, एक रसिक लोगों के लिए और एक भावुक लोगों के लिए। तो सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कहते हैं, सूत जी महाराज कि जिस भागवत की तुम इतनी महिमा बता रहे हो, ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? ये भागवत उत्पन्न कैसे हुआ? तो तब कहते हैं महाराज, यह भागवत सर्वप्रथम नारायण रूपी वृक्ष से प्रारंभ हुआ। देखिए, राम कथा जब होती है ना, राम कथा के 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। 4 लोग सुना रहे हैं, 4 लोग सुन रहे हैं। और भागवत कथा के 6 श्रोता हैं और 6 वक्ता हैं। जो भागवत जी के जो प्रथम जो वक्ता हैं, इनका नाम है भगवान नारायण, और जो प्रथम श्रोता है वह है भगवान ब्रह्मा जी। अर्थात श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना माताओं, प्रथम यह भागवत की कथा भगवान नारायण ने किसको सुनाई है? ब्रह्मा जी को सुनाई है। तो प्रथम श्रोता हुए नारायण और प्रथम वक्ता हुए नारायण और प्रथम श्रोता हुए ब्रह्मा जी। अब दूसरे वक्ता स्वयमेव भगवान ब्रह्मा जी बने और श्रोता बने हैं नारद जी। अब तीसरे जो वक्ता हैं वह स्वयमेव भगवान नारद जी बने हैं और जो श्रोता बने हैं वो व्यास जी बने हैं। उसके बाद व्यास जी स्वयमेव वक्ता बने हैं और श्रोता बने हैं सुखदेव जी। उसके पश्चात सुखदेव जी वक्ता बने हैं और श्रोता बने हैं परीक्षित जी। और उसके पश्चात सौनकादि ऋषि बने हैं श्रोता और वक्ता बने हैं स्वयमेव सूत जी महाराज। तो राम कथा के 4 वक्ता, भागवत कथा के 6 वक्ता। 6 लोग कथा सुन रहे हैं, 6 लोग कथा सुना रहे हैं। बड़ी दिव्य यह कथा है महाराज। सर्वप्रथम यह कथा की जब उत्पत्ति हुई है तो प्रथम नारायण से उत्पत्ति हुई है। और जब संसार भी जब उत्पन्न होता है तो संसार भी नारायण से ही उत्पन्न होता है। इस संसार में जो चीज उत्पन्न होती है मेरे नारायण से उत्पन्न होती है। तो प्रथम वक्ता नारायण हैं, प्रथम श्रोता भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो इस प्रकार से अलौकिकता के साथ यह भागवत कथा हम और आप तक पहुंची है। अब सप्ताह विधि कहां से प्रारंभ हुई महाराज? पहले तो कथा अनंत है, रोज भगवान की कथा होती थी, रोज सुनी जाती थी। लेकिन फिर सोचा महाराज, कलिकाल में तो लोगों के पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो रोज भगवान की कथा सुन लें। तो एक अवधि बनाई 7 दिन की। अब 7 दिन में ही सुनने की अवधि क्यों बनी महाराज? 8 दिन क्यों नहीं बनाया? 9 दिन क्यों नहीं बनाया? 6 दिन क्यों नहीं बनाया? 7 दिन ही क्यों बनाया? बंधुओं, जीवन केवल 7 दिन का है बस। रविवार से लेकर के शनिवार तक केवल 7 दिन है, 8वां कोई दिन नहीं है। इसी दिन हमारा जन्म होता है, इन्हीं दिनों में पालन होता है और इन्हीं दिनों में हमको संसार छोड़ करके जाना होता है। तो 7 दिन का ही जीवन है बस। इसलिए 7 दिन का जीवन कैसे जिए, इसके लिए सप्ताह विधि बनाई। तो महाराज प्रारंभ कैसे हुआ सप्ताह विधि? तो कहा सप्ताह विधि नारद जी और सौनकादि ऋषियों से प्रारंभ हुई। ऋषि पूछते हैं, सौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज एक बात बताओ, हमने सुना है कि नारद जी एक क्षण कहीं रुकते नहीं हैं
और जो सनकादि जो ऋषि हैं, सनकादि ऋषि तो एक जगह पर कभी बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसा संयोग कैसे बना? देखिए भागवत जी में दो प्रकार के ऋषि हैं, एक सनकादि ऋषि हैं और एक सौनकादि ऋषि हैं। सनकादि ऋषि चार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये हैं सनकादि ऋषि। और सौनकादि ऋषि हैं 88,000। तो जो सनकादि जो ऋषि हैं, इनसे भागवत कथा प्रारंभ हुई और नारद जी ने यजमान आसन पर बैठ करके यह कथा सुनी। तो ऋषि पूछते हैं, महाराज ऐसा संभव कैसे हो पाया? नारद जी तो एक क्षण कहीं रुकते नहीं हैं। जितनी देर एक गाय को दोहने में समय लगता है, नारद जी उतनी ही देर एक जगह रुक सकते हैं बस। लेकिन 7 दिन का संयोग कैसे बना? तो तब कथा सुनाते हैं और कहते हैं, ऋषियों अब हम तुमको एक अलौकिक सी एक कथा सुनाते हैं। और भक्ति रानी के चरित्र की पुनीत पावन कथा नारद जी के माध्यम से सुनाने लगे। एक समय की बात है महाराज, इस पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ करके देवर्षि नारद जी इस पृथ्वी में आए। नारद जी ने सोचा कि इस पृथ्वी में भगवान की कथा है, तो भगवान की कथा सुनने के लिए नारद जी पृथ्वी लोक में पहुंचे। और जब पृथ्वी लोक में जब नारद जी पहुंचे महाराज, नारद जी सर्वप्रथम कहां पहुंचे हैं? तीर्थ में। जो हमारे तीर्थ हैं, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा श्रीरंगम सेतुबंधन। ये तीर्थों में नारद जी पहुंचे हैं कि पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुबंधनम। नारद जी जब तीर्थों में पहुंचे महाराज, तो नारद जी को तीर्थों में भी शांति नहीं मिली, बड़ी अशांति फैली हुई तीर्थों में भी। अब जब नारद जी को जब तीर्थों में शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने सोचा चलो अब गृहस्थों के घर जाते हैं। जो सदगृहस्थ हैं महाराज, हमने सुना है कि संसार के जो सदगृहस्थ होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, वो तो बड़ा सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, अतिथियों का। तो क्यों ना हम संतों के पास जाएं। और जैसे ही महाराज नारद जी गृहस्थों के घर पहुंचे, तो वहां तो और भी बड़ी अशांति फैली हुई है। जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है महाराज, शास्त्र में लिखा गया है, जो आज कलिकाल में बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। हाँ, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। घर के माता पिता का कोई पुत्र सम्मान नहीं कर रहा है। हाँ, घर के सर्वे सर्वा बहुरानियां बनी हुई हैं, कोई बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछ रहा है। सौनकादि ऋषि कहते महाराज, घर की बहुरानियों को सर्वे सर्वा बनना तो बहुत अच्छी बात है, नई पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो कुछ नयापन सीखने को मिलेगा। नारद जी कहते हैं सर्वे सर्वा बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर का कोई अगर डिसीजन, निर्णय अगर लेना होता है तो उसमें जरूर घर के बूढ़े बुजुर्गों को पूछना होता है। लेकिन जब घर के कोई निर्णय अगर घर के पुत्र लेते हैं तो उसके लिए पड़ोसियों का सहारा लिया जाता है, उसके लिए ससुराल वालों का सहारा लिया जाता है। साल को बुद्धिदायक। नारद जी ने सोचा कि यहाँ भी शांति नहीं है। फिर नारद जी ने सोचा चलो संतों के पास जाते हैं। और जैसे ही संतों के पास नारद जी पहुंचे, वहां तो और भी बड़ी अशांति फैली हुई है। संत भी केवल नाम के संत हैं बस। हाँ, नारद जी ने देखा महाराज एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, लंबा चौड़ा सा। तो नारद जी पूछते हैं महाराज ये आश्रम किसका है? आवाज आती है कि ये आश्रम त्यागी महाराज जी का है। बोले नाम है त्यागी महाराज जी और इतना बड़ा आश्रम बना लिया। नारद जी कुछ आगे बढ़े छोड़ करके, तो नारद जी ने देखा कि एक जगह पर बड़े सुंदर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। नारद जी पूछते कि व्यंजन किसके लिए बना रहे हो? आवाज आती है कि फलाहारी महाराज के लिए बनाए जा रहे हैं। नारद जी कहते नाम तो फलाहारी है महाराज और इतने सारे व्यंजन बनाए जा रहे हैं। नारद जी कुछ आगे बढ़े तो देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। नारद जी ने कहा किसके बच्चे हैं? बोला ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। बोला प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। नारद जी ने कहा महाराज संतों में भी बड़ी आसक्ति फैल चुकी है।
अब तो नारद जी बड़े अशांत हुए, और जब नारद जी बड़े अशांत हुए तो नारद जी कहाँ पहुंचे? नारद जी सीधे पहुंचे हैं हमारे वृंदावन की तरफ को। और जब नारद जी वृंदावन की तरफ को पहुंचे महाराज, तो वृंदावन की मार्ग में जब जा ही रहे थे, जैसे ही यमुना जी के समीप नारद जी पहुंचे, तो नारद जी ने क्या देखा कि यमुना जी के समीप एक 18 वर्ष की एक युवती बैठी हुई है, और उस युवती के गोद में 90 वर्ष की आयु वाले 2 युवक सोए हैं, और उस युवती के चारों तरफ बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं। अब नारद जी ने देखा कि ये तो स्त्रियां बैठी हुई हैं, हमारा कोई काम नहीं है। और नारद जी जब आगे की तरफ बढ़ने लगे तो अचानक से ना एक आवाज आती है कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे साधु महाराज, जरा रुक जाइए। भोगो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता भी नाशया। महाराज, आपका दर्शन हो गए हैं, आपके दर्शनों से महाराज हमारा जीवन धन्य हो गया। रुक जाइए महाराज। नारद जी रुक गए, और नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, क्या परिचय है आपका? तो तब तक वह स्त्री कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर जरो। नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता, महाराज मेरा नाम भक्ति है, और इमो में तनयो मतो, जो तुम्हें तो ये बूढ़े बूढ़े दिख रहे हैं ना, ये 2 बूढ़े मेरे बेटे हैं। एक बेटे का नाम ज्ञान है और एक बेटे का नाम वैराग्य है। और जो तुम्हें जो स्त्रियां दिख रही हैं महाराज, ये स्त्रियां भी कोई साधारण नहीं है। बोलिए, गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं। इन पवित्र नदियों का सिंचन करने के पश्चात भी मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूट रही है। नारद जी, हे संत महाराज, हम अब आपको अपना परिचय बताते हैं। भक्ति अपना परिचय बता रही है। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई हूँ, मैं दक्षिण भारत में मेरी उत्पत्ति हुई है महाराज, कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हुई। और जब मैं कर्नाटक में पहुंची, कर्नाटक के बाद जब मैं महाराष्ट्र की तरफ आई महाराज, महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई, गुजरात में पहुंचते ही महाराज कुछ पाखंडियों ने के पाखंड के कारणवश मेरा अपमान हो गया, तो मैं वहां आकर के बूढ़ी हो गई। और जैसे ही मैं वृंदावन की तरफ आई महाराज, वृंदावन आते ही मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े के बूढ़े ही रहे। नारद जी कहते हैं, देवी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें तो संसार वालों की गलती है। बोले, संसार में भक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन भक्ति में ज्ञान नहीं है, भक्ति में वैराग्य नहीं है। हाँ? अगर हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो उसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं, वैराग्य की प्राप्ति के लिए नहीं जाते हैं, स्वार्थ के कारण बस जाते हैं। आज अगर हम भगवान की भक्ति भी करते हैं महाराज, भगवान के मंदिर में दिया भी जलाते हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ हमारा होता है। आज तक हम भगवान के मंदिर गए, कभी किसी ने कहा कि प्रभु मेरा ज्ञान जागे, मेरा वैराग्य जागे? किसी भी मंदिर में जाओ तो लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के चले जाते हैं, भगवान ये मिल जाए, वो हो जाए, हाँ दुकान बन जाए, मकान, एक मकान लग जो महाराज, बहुत समय पर मकान नहीं बढ़ोए हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो केवल स्वार्थ के लिए जाते हैं बस। और देखिए महाराज, जब तक भक्ति में ज्ञान नहीं है, जब तक भक्ति में वैराग्य नहीं है, बिना ज्ञान और बिना वैराग्य की भक्ति लूली लंगड़ी है। कभी कभी हमारी भक्ति कहीं गलत जगह जाकर के टकरा जाती है, और जब बाद में उनके बारे में पता चलता है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए भक्ति भी सोच समझ करके कर दीजिए। समर्पण भी अगर जीवन में आए तो उस समर्पण को भी विवेकता के साथ देखो। भगवान के मंदिर जाते हो तो पहले निस्वार्थ भाव से जाओ, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें।
निस्वार्थ भाव से भगवान के मंदिर जाओ। और जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी कहते देवी ये कलिकाल के लक्षण हैं। कलिकाल में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि कलिकाल में व्यक्ति भक्ति तो करेगा लेकिन केवल स्वार्थवश भक्ति करेगा, उसका ज्ञान उसमें नहीं होगा, वैराग्य उसमें नहीं होगा। लेकिन नारद जी कहते देवी आप चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे पुत्रों की मूर्छा तोड़ देता हूं। भक्ति पूछती है कि तुम कौन हो। नारद जी कहते देवी मेरा नाम नारद है। और जैसे ही नारद जी का नाम भक्ति रानी सुनती है तो बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी कि जयति जगति माया यस्य काया धमस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलव्य कि ध्रुव पदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतस्मि। देवी आप चिंता मत करो। और नारद जी का जैसे ही नाम सुना भक्ति रानी नारद जी के चरणों में गिर गई। महाराज अब निश्चित है मेरा कल्याण होने वाला है, क्योंकि आपने ध्रुव को ध्रुव पद दिलाया, प्रहलाद को प्रहलाद पद दिलाया। महाराज मेरे पुत्रों का मूर्छा भी तोड़ दो। तो नारद जी ने वेद पढ़े हैं, लेकिन जैसे ही नारद जी ने वेद पढ़े, वेद पढ़ने के पश्चात भी जब भक्ति की ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी, आकाशवाणी हुई नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी बोलते हैं अभी तक क्या कर रहा था? अरे यही तो वेद उपनिषदों का नाम तो सत्संग है। बोले ये सत्संग नहीं है, सत्संग कुछ और है। बोले क्या है? बोले ये तो तुम्हें संत बताएंगे। अब नारद जी जब संतों के पास जाने लगे ना, जो नामी संत हैं, अब संतों ने जब सुना कि नारद जी सत्संग पूछने आ रहे हैं तो संत तो भयभीत हो गए। अरे जब नारद जी को सत्संग के बारे में पता नहीं है तो हमें कहां से पता होगा। तो सब के सब बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लिया महाराज। जिससे नारद जी सत्संग के बारे में पूछते वह मौन हो गया। नारद जी बड़े दुखी हो गए। और जब नारद जी बड़े दुखी हुए तो नारद जी कहाँ पहुंचे हैं? नारद जी सीधे बद्रीनाथ की तरफ पहुंचे। और जब नारद जी बद्रीनाथ की तरफ पहुंचे हैं और बद्रीनाथ धाम में हमारे 4 संत बैठे हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत सनकादि ऋषि विराजमान हैं। और नारद जी को आते देखा महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि महाराज अब तो सत्संग होगा। क्योंकि जो जैसा होता है ना, अगर उसको उसकी संगति का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो बड़ा खुश हो जाता है। जो बीड़ी पीने वाला होगा ना, अगर उसे बीड़ी पीने वाला मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है। जो चरस पीने वाला होगा वो चरस पीने वालों को ढूंढेगा, लेकिन जो भक्ति भाव वाला होगा वो तो भक्ति भाव वालों को ढूंढता है। कहाँ बैठे होंगे हाँ? और जैसे ही नारद जी को देखा तो बड़े खुश हो गए। अरे नारद बाबा आगे महाराज अब तो सत्संग होगा, सत्संग होगा, सत्संग होगा। सब बड़े खुश हो गए और सब बड़े खुश हुए। नारद जी महाराज पधारे। और जब नारद जी महाराज पधारे, नारद जी के मुख को देखा तो मुख को देख करके समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। नारद जी क्या बात हो गई? कहां से आ रहे हो? अरे तुम्हारे मुख को देख करके तो ऐसा लगता है नारद जी कि किसी कृपण का धन चुर गया हो। क्योंकि महाराज ऐसी स्थिति तो सिर्फ उसकी होती है, किसी कृपण की, जिस कृपण का धन चुर गया हो। लेकिन हम संतों का धन तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा।
प्यारी राधा 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 किशोरी प्यारी राधा 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 किशोरी प्यारी राधा 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 किशोरी प्यारी राधा 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 बरसाने वाले राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। और पूछते हैं क्या बात होगी नारद भैया? हाँ, अरे तुम्हारे मुख को देख करके तो ऐसा लगता है किसी कृपण का धन चुर गया हो। नारद जी कहते हैं पूरी कथा नारद जी ने सुना दी। मैं कहाँ कहाँ गया महाराज, क्या क्या किया मैंने और क्या क्या हुआ, सारी कथा सुना दी नारद जी ने। अब तुम्हें ही बताओ ये सत्कर्म क्या है? सौनकादि ऋषि हंसने लगे, कहते बस इतनी ही बात के लिए दुखी हो क्या? मैं बताता हूँ सत्संग की क्या है, सत्कर्म क्या है। बोले क्या है? बोले सत्कर्म है श्रीमद् भागवत। नारद जी हंसते हैं। नारद जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हो आप हैं? अरे श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति भी तो वेदों से हुई है। जब हमने वेद पढ़ाए उनकी मूर्छा नहीं टूटी, उपनिषद पढ़े उनकी मूर्छा नहीं टूटी, तो तुम्हारा भागवत क्या कर लेगा? सौनकादि ऋषि कहते हैं नारद बाबा एक बात बताओ, कहीं पर भंडारा चल रहा हो और भंडारा चलते चलते अचानक से ना घी खत्म हो गया हो, क्या दूध डाल करके पूरियां तल सकते हो आप? नारद जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? अरे घी पूरी तलने के लिए तो घी की आवश्यकता पड़ेगी। सौनकादि ऋषि कहते क्यों? घी की उत्पत्ति भी तो दूध से ही हुई है। जिस प्रकार से नारद जी श्रीमद् भागवत रूपी उस फल की उत्पत्ति वेद रूपी वृक्ष से हुई है, ठीक उसी प्रकार से जो काम कभी वृक्ष नहीं कर सकता है वह उस वृक्ष का फल करेगा। सत्कर्म कुछ और नहीं है, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा। जाओ और जाकर के भक्ति ज्ञान और वैराग्य को तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। आज हम सब के भीतर ज्ञान है, हम सब के भीतर वैराग्य है, लेकिन वह सोया हुआ है महाराज। वो ज्ञान वैराग्य जागेगा कैसे? वो ज्ञान वैराग्य जागेगा इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके। प्रत्येक के भीतर ज्ञान है, प्रत्येक के भीतर वैराग्य है, लेकिन वह सोया हुआ है। उस सोए हुए ज्ञान को जगाने के लिए मेरी कथा है, मेरा भागवत है। उस वैराग्य को जगाने के लिए मेरा भागवत है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो सबने कहा ठीक है महाराज, चलो कहाँ सुनाओगे कथा? बोले और कहीं नहीं, हरिद्वार में सुनाएंगे। आनंद तट हरिद्वार। हाँ, माँ गंगा के पुनीत पावन तट, जिसे हर की पौड़ी बोला जाता है। इस हर की पैड़ी का एक नाम है आनंद तट, और इस आनंद तट पर पुनीत पावन श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। सुंदर सा एक मंच बनाया गया है, चारों ऋषि मंच में बैठ गए हैं, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, और सामने बैठे हैं नारद जी। जब सबको पता चला महाराज कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है और कथा श्रोता भी विरक्त हैं, कथा वक्ता भी विरक्त हैं, तो सोचा चलो सुन लेते हैं, क्योंकि कथा तब जीवन में लाभ देती है महाराज जब श्रोता भी विरक्त हो, वक्ता भी विरक्त हो। श्रोता के मन में भी लोभ हो, वक्ता के मन में भी लोभ हो, तो कथा काम नहीं करती। कथा वक्ता भी विरक्त होना चाहिए, श्रोता भी विरक्त, यजमान और श्रोता एक समान होने चाहिए, तब वह कथा लाभ देती है।
जब सबको पता चला कि नारद जी कथा सुन रहे हैं, सुना कौन रहा है? बोला और कोई नहीं, सनत सुनंदन सनातन और सनत कुमार। तो सब दौड़ करके आने लगे महाराज। धीरे धीरे सारा आनंद तट भर गया। गृहस्थ पहुंचे हैं, वैष्णव पहुंचे हैं, संत पहुंचे हैं, सबके सब भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचे। और जैसे ही कथा आरंभ हुई, कथा आरंभ होते ही आनंद तट गुंजायमान हो गया। कभी सनत कथा सुनाते हैं तो सनंदन ताली बजाते हैं, सनत कुमार मजीरा बजाते हैं। तो कभी सनत कुमार कथा सुनाते हैं तो तीन भाई ढोल मजीरा बजाते हैं। बड़ा दिव्य आनंद तट पर छाने लगा। और जैसे ही भगवान की कथा चल रही थी, भगवान की कथा चलते ही भक्ति रानी ताता थैया करते हुए नाचते हुए प्रकट हो गई। बोलो भक्ति रानी की। नृत्य करने लगी भक्ति रानी। आइए हम भी भक्ति रानी के उस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण करते हैं। ब्रिज के नंद लाला राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। दूर हुए
गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। ओ नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी। सुध विसराए गई मुरली की धुन सारी, शुद्ध विसराय गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। मेरे मन मंदिर में तुम रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाथ के लाला तेरा राजू के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो आओ जी, जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी, एक इशारे पे सारी विपदा तारे। सारी विपदा टारी, बन गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया। बन गया गोवर्धन जिसे तुमने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। के चंद्रनाथा तेरा राजू के सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ताता थैया करते करते भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर प्रकट हो गई। सबने देखा महाराज और सब देख करके अचंभित हो गए। अरे यह भक्ति
ज्ञान वैराग्य के साथ उत्पन्न कैसे हो गई? नारद जी कहते हैं जहां भगवान की कथा होती है ना, वहां भक्ति जरूर प्रवेश हो जाती है। और भगवान की कथा सुनने के पश्चात जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं भी करता होगा तो वह भी भगवान की भक्ति करने लग जाता है। ले भक्ति जब प्रवेश होती है, जहां भगवान की कथा होती है, वहां मेरी भक्ति रानी प्रकट हो जाती है। ताता थैया करते करते भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। भक्ति पूछती है नारद जी से कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं मैं? अरे पूरा का पूरा पंडाल तो भर चुका है, कहीं बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं कहाँ बैठूं? तो नारद जी कहते हैं भक्ति तुम वैष्णवों के हृदय में प्रवेश हो जाओ, क्योंकि वास्तविक वैष्णव जीवन वही है जिस पर भक्ति का प्रवेश होता है। बिना भक्ति के वैष्णव जीवन अधूरा है। जब तक मन में भगवान की भक्ति नहीं होती है तब तक वैष्णव जीवन निरर्थक है। भगवान की भक्ति जहां हो जाए प्यारे, वह वैष्णव जीवन धन्य है। ले भक्ति से कहा भक्ति तुम वैष्णवों के हृदय में प्रवेश हो जाओ। ज्ञान से कहा ज्ञान तुम गृहस्थों के भीतर प्रवेश हो जाओ। जब तक जीवन में ज्ञान नहीं है तब तक हमारा गृहस्थ जीवन निरर्थक है। गृहस्थ जीवन में ज्ञान की आवश्यकता होती है, गृहस्थ जीवन में समर्पणता की आवश्यकता होती है, गृहस्थ जीवन में त्याग की आवश्यकता होती है। लेकिन जीवन में त्याग समर्पण कब आवे? जीवन में त्याग समर्पण तब आता है जब जीवन में हमारा ज्ञान होता है। किस कर्म को करके हमारा भला होगा, किस मार्ग में चल करके हम एक श्रेष्ठ मार्ग में पहुंचेंगे, तब हम जान सकते हैं जब हमारे जीवन में ज्ञान होगा। मैंने पहले भी कहा जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सब कुछ निरर्थक है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक धन निरर्थक है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बल निरर्थक है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक सुंदरता निरर्थक है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक बुद्धि निरर्थक है। इन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से घर में घड़ी लटकी हुई है, लेकिन घड़ी तब चलेगी जब उस घड़ी में ज्ञान रूपी सेल होगा। सेल नहीं होगा तो घड़ी भी नहीं चलेगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। वैष्णव जीवन, गृहस्थ जीवन तब सार्थक है माताओं जब गृहस्थ जीवन में ज्ञान हो। और जो तीसरे वैराग्य थे, वैराग्य से कहा तुम संतों के हृदय में चले जाओ, क्योंकि एक संत जीवन तब धन्य कहलाता है, सब सार्थक कहलाता है जब संत जीवन में वैराग्य की उत्पत्ति हो। संत बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तविक संत वह है जिसके भीतर वैराग्य की उत्पत्ति हो। नारद जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि नारद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही नारद जी ने भक्ति का कल्याण किया। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों ही जागृत हो गए। आज हम अगर इस कथा को हम अपने वास्तविक जीवन में धारण करें तो भक्ति और कोई नहीं है, भक्ति हम ही है। हमारा शरीर ही भक्ति है, क्योंकि हमें यह शरीर केवल भक्ति करने के लिए मिला है महाराज। इस शरीर की वास्तविकता को समझो। ये जो शरीर मिला है, इस शरीर का प्रत्येक अंग हमें भक्ति करने के लिए मिला है। ये हाथ क्यों मिले हैं सज्जनों? ये हाथ सेवा करने के लिए मिले हैं। इन हाथों से सेवा करो। जब तक इन हाथों से सेवा नहीं करोगे तब तक इन हाथों का महत्व कुछ नहीं है। ये सर क्यों मिला है? ये मस्तिष्क मिला है भगवान के चरणों में झुकने के लिए। जब तक यह मस्तिष्क भगवान के चरणों में न झुके तब तक इस मस्तिष्क की महत्वता नहीं। ये आंखें क्यों मिली हैं? ये आंखें भगवान के दर्शन करने के लिए मिली हैं। इन आंखों से भगवान के दर्शन करो प्यारे। हाँ, ये मुख क्यों मिला है? ये मुख मिला है भगवान का भजन करने के लिए। ये कान क्यों मिले हैं? ये कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। ये पैर क्यों मिले हैं? ये पैर मिले हैं भगवान के मंदिर जाने के लिए। ये शरीर क्यों मिला है? यह शरीर मिला है सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए। इसका प्रत्येक अंग भगवान के लिए है। भक्ति हमारा शरीर है प्यारे, लेकिन भगवान की भक्ति इस शरीर से तब होगी जब हृदय में ज्ञान होगा, हृदय में वैराग्य होगा।
जब तक हृदय में ज्ञान नहीं है, ज्ञान की ज्योति जब तक हृदय में नहीं जली है, तब तक हमारा जीवन निरर्थक है। और हृदय में हम सबके ज्ञान विराजमान है, हृदय में हम सबके वैराग्य विराजमान है, लेकिन वह ज्ञान वैराग्य सोया हुआ है। इतना सोया हुआ है कि हम बस केवल अपने लिए जीते हैं बस। अरे प्यारे, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है बड़े दुर्लभता के साथ, जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। दुर्लभो मानुषो देह, ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर दुर्लभ होने के पश्चात हमारा जीवन एक मनुष्य का हुआ है, ये और भी दुर्लभ विषय है। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद पूर्ण मनुष्य शरीर मिला है, ये और बड़ी बात है। और पूर्ण मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात इस उत्तराखंड में हमें जीवन मिला है, हमें जन्म मिला है महाराज, ये और भी बड़ी बात है। ये उत्तराखंड हमारे देवताओं का हृदय है, साधारण नहीं है उत्तराखंड। इसलिए हमारे उत्तराखंड की जितनी भी माताएं होती हैं, इनके नाम के पीछे देवी लगाया जाता है, देवी तुल्य है हमारी माताएं। हमारे उत्तराखंड की हर एक कंदरा में, हर एक गुफा में हमारे ऋषियों ने तपस्या की हुई है। हमारे देवता इस उत्तराखंड में ही तो आए हैं। जिस स्थान पर बैठ करके हम भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं, यह स्थान भी कोई साधारण नहीं है। ये भी मेरे ठाकुर ने बसाया है। इसका पहला नाम था नागपुरी। चारों दिशाओं में नाग विराजमान है। बाद में इसका नाम फिर नागपुरी आप लोगों ने कर दिया, लेकिन वास्तविक नाम इसका नागपुरी था। अभी कथा सुनोगे आप। जब कालिया नाग ने कहा महाराज कहीं तो जगह शेष नहीं बची है, कहाँ जाएं? भगवान ने कहा जाओ उत्तराखंड में रमणक द्वीप चले जाओ। और रमणक द्वीप भी यही हमारे आसपास में ही कहीं पर विराजमान है। अभी इससे पहले कथा करने के लिए आए थे वासुकी नाग में, तो उसके सामने ही रमणक द्वीप विराजमान है। तो हमारा उत्तराखंड बड़ा दिव्य है, लेकिन हमने इस उत्तराखंड का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को बदल दिया। अरे उत्तराखंड में जन्म लिया है तो महाराज आप देवतुल्य बनो। लेकिन आजकल हम किसी को आगे बढ़ना नहीं देख सकते हैं। कोई अगर उन्नति कर रहा है तो उसको उसकी उन्नति नहीं देख सकते हैं, उसको पीछे धकेलने की परंपरा हमारे समाज में बनी रहती है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे आगे बढ़ाओ। तो उत्तराखंड के हैं महाराज, उत्तराखंड में हमारा जन्म है। तो यह मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से मिला है। दुर्लभो मानुषो देह, बड़ी दुर्लभता के साथ मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है। और मनुष्य देह के साथ साथ हम इस उत्तराखंड में हमारा जन्म हुआ है। तो भक्ति रानी के इस चरित्र से हमको एक सीख लेनी चाहिए महाराज, कि मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात जब तक हम भगवान का भजन नहीं करें, जब तक हम गोविंद का ध्यान नहीं करें, तब तक हमारा मनुष्य देह निरर्थक है। कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान का भजन तो बुढ़ापे में होता है, कि बुढ़ापे में तो फिर भगवान का भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में तो फिर वह होता है जो हमने जीवन भर किया है। एक संत बड़े सुंदर भाव से गाते हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यो आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल यो आँखों बहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
रहेगा। तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। ओ फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आँखों बहर धीरे धीरे। पल पल आँखों बहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाँ, उम्र धीरे धीरे। हाँ, उम्र धीरे धीरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यदि मनुष्य जीवन तब सार्थक है महाराज जब मनुष्य जीवन धारण करने के पश्चात हम इस शरीर से भगवान की भक्ति करें। शरीर में जो अंग मिला है प्रत्येक अंग को भगवान की तरफ लगाएं। हाथ मिले हैं तो सेवा करो, कान मिले हैं तो कथा सुनो, आंख मिले हैं तो भगवान के दर्शन करो, मुख मिला है तो भगवान का भजन करो, पैर मिले हैं तो भगवान के मंदिर जाओ। हाँ, ये सारा शरीर भगवान के लिए मिला है। यार संसार में आए हो ना तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? चिंतन करो भगवान का। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमारे समस्त कष्ट भगवान दूर करते हैं। और जब हम इस शरीर से चिंता करने लग जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में चिंताएं बढ़ती हैं। भगवान ने कहा है कि संसार में जाने के बाद तुम जो कर्म करोगे मैं उस पर वृद्धि करूंगा। तो संसार में आए हो ना तो केवल भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का ध्यान करो। बस ये सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। हे गोविंद हम तुम्हारे हैं बस। हाँ, हम बोलते हैं ना जय जय श्री राधे, ये बोलने क्यों बोलते हैं? हाथ खड़ा कर देते हैं। प्रभु अब और किसी के पर भरोसा नहीं है, सिर्फ तुझ पर भरोसा है बस। और जब भगवान पर हम भरोसा करने लग जाते हैं ना तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। तो चिंतन करो भगवान का। जब हम भगवान का चिंतन बढ़ाते हैं जीवन में तो हमारी चिंताएं सनह सनह दूर हो जाती हैं। और जब हम चिंताएं करने लग जाते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए भगवान को समर्पित कर दो जीवन।
शरीर से भगवान की भक्ति करो और भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु जो करोगे बस करो, हम तुम्हारे हैं बस, ये भाव होना चाहिए। आज हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, भगवान की कथा भी सुनते हैं, भगवान के मंदिर भी जाते हैं, लेकिन भगवान पर हमें भरोसा नहीं होता है। किसी को भरोसा भगवान पर? नहीं, किसी किसी को होगा, लेकिन भरोसा नहीं है। अरे भगवान पर छोड़ दो जीवन, हाथ खड़ा कर दो, प्रभु जो होगा देखा जाएगा, है अब तो हम तुम्हारे हैं बस। ऐसा भाव जब जीवन में आता है प्यारे, तो तब भगवत कृपा हम पर होती है। पितामह भीष्म ने संकल्प ले लिया कि कल सूर्योदय होने तक मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। सारे पांडवों में बड़ा हाहाकार मच गया कि अरे सूर्योदय होने से पहले पितामह भीष्म अर्जुन का वध कर देंगे। सब लोग बड़े दुखी हैं, लेकिन भगवान कन्हैया ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है अर्जुन। पता है अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन एक कमरे में आराम से चादर ओढ़ करके सो रखा है, मदमस्त हो करके। भगवान ने उठाया, बोल उठ। बोले क्या हो गया प्रभु? बोले सो रहा है। अरे बोले प्रभु रात में सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, भगवान ने कहा तुझे पता नहीं है तुझे कल सूर्योदय तक तेरा वध हो जाना है? बोला पता है प्रभु। बोला तुझे चिंता नहीं है? बोला नहीं चिंता नहीं है। बोले क्यों? अरे बोले जिसके लिए आप जाग रहे हो उसे काहे की चिंता करना है? अरे मेरे गोविंद जब तुम मेरी चिंता कर रहे हो तो मुझे फिर अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो तुम्हें अपना जीवन समर्पित किया है। यारे भगवान की भक्ति अगर करते हो ना तो समर्पण होना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं है हमारा तब तक ये कथा भी काम नहीं करती है। मंदिर में भी बैठो, जरूरी नहीं कि 10 घंटा मंदिर में बैठो, 2 मिनट मंदिर में बैठो और भगवान को जीवन समर्पित कर दो अपना। तब ये मनुष्य देह का महत्व है। हम मंदिर में बैठते भी हैं, घंटी भी बजाते हैं, भगवान को नहलाते भी हैं, भोग भी लगाते हैं, लेकिन चिंतन संसार का ही हो रहा होता है। अरे संसार का चिंतन छोड़ो, एक बात सुन लो सज्जनों, जिस समय जहां बैठ जाते हो ना माताओ, उस समय वहीं का होकर के रहो। जिस समय परिवार में होते हो तो परिवार का बन करके रहो। जिस समय किसी कार्य में गए होते हो उस समय उस कार्य क्षेत्र के होकर के रहो। जिस समय भगवान के मंदिर में बैठे होते हो तो उस समय भगवान के होकर के रहो। तब भगवान हम पर अपनी कृपा बनाता है, क्योंकि वह दयालु है, कृपा सिंधु है। जब हम उसका स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो वह गोविंद हम पर अपनी कृपा करता है। नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया। भक्ति रानी ने वैष्णवों के हृदय में प्रवेश किया। ज्ञान ने दिव्य स्वरूपाणाम देव रूपस्थितो भवम कर्म रोपण्य वैष्णव्य जीवदे नाम नमो नमः। प्रत्येक भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रवेश हुए हैं, सबका भगवान ने कल्याण किया। ज्ञान वैराग्य का भगवान ने उद्धार किया। श्रीमद् भागवत की पुनीत पावन कथा सुन करके भक्ति रानी जागृत हुई, ज्ञान जागृत हुआ, वैराग्य जागृत हुआ। सौनकादि ऋषि कहते हैं, ऋषियों जो भी भक्त इस कथा को समर्पणता के साथ सुन लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कथा का आज प्रथम दिवस यहीं पर हम विराम करते हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि आज से लेकर के 7 दिवस पर्यंत, प्रथम दिवस आज विराम हो चुका है, कल से कथा यथा समय प्रारंभ होगी। कथा का जो समय है वह 12 बजे से 4 बजे तक हमारे श्रीमान भट्ट परिवार वालों ने यहाँ पे रखा गया है। तो 12 बजे हमारे संगीत के ये विद्वान गण यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे और 12:30 बजे से कथा यथा विधि प्रारंभ होगी और 4 बजे तक का कथा का समय है। प्रातः काल का जो पूजन का, क्योंकि आज तो प्रथम दिवस था, क्योंकि देवार्चन में भी समय लग जाता है, कलश यात्रा में भी समय लग जाता है और कल ठीक 8 बजे से हम भगवान का पूजन करेंगे। ठाकुर जी का पूजन, पंचामृत आदि से भगवान का पूजन होगा और पंचामृत पूजन के पश्चात फिर 12 बजे से हम भगवान की कथा सुनेंगे। बड़ा ही दिव्य अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है।
यह भट्ट परिवार के माध्यम से हमारे समस्त भट्ट बंधुओं ने ऐसा दिव्य आयोजन यहाँ पर अपने पितरों के उद्धार के लिए यह पितृ भागवत यहाँ पर करा रहे हैं। देखिए, पितृ भागवत में और श्रीमद् भागवत में कोई ज्यादा ऐसा अंतर तो नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि जो पितृ भागवत जहाँ पर होता है, वहाँ पर पितरों की चौकी बनाई जाती है, यहाँ पर बनी हुई है और उनका पितरों का पूजन किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक जो है श्रीमद् भागवत है, इस श्रीमद् भागवत पितृ भागवत ही कहलाता है। पितरों के उद्धार के लिए ही यह भागवत कथा की रही जाती है। लेकिन कहीं कहीं पर जब भागवत होता है, उस वह भागवत जब सामूहिक तरीके से किया जाता है तो उसमें पितृ मोक्ष का संकल्प नहीं लगता है। और जब किसी निजी भागवत जहाँ पर होती है, उस निजी भागवत में पितृ मोक्ष का संकल्प लगाया जाता है। बांस का डंडा आपके समक्ष है, ये लगाया जाता है, पितरों के निमित्त भागवत किया जाता है। तर्पण प्रातः काल होता है, ये पितृ भागवत कहलाता है। और जिस पितरों के वंशज अपने पितरों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करते हैं महाराज, उनके पितृ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। आज हमारे समस्त भट्ट बंधुओं के जो भी पितृ जिस लोक में भी विराजमान होंगे, उस लोक से पुष्प वृष्टि कर रहे होंगे। अरे धन्य है मेरा परिवार, मेरे परिवार में ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे पौत्र उत्पन्न हुए हैं जो हमारे निमित्त ऐसा यज्ञ कर रहे हैं। और केवल हमारे भट्ट बंधुओं का ही इस भागवत से कल्याण नहीं होगा माताओं, जितने भी इस पंडाल के अंदर विराजमान हमारे माताएं हैं, हमारे भाई हैं, इन सब के जो भी पितृ जिस लोक में होंगे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे आज। अरे देखो, आज हमारे पुत्रों को, हमारे पौत्रों को ऐसी सदमति आई है कि वह भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा तो जरूर हमारे भट्ट बंधु करा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा से केवल इनका ही कल्याण नहीं होगा। जहां जहां तक भागवत की यह ध्वनि पहुंच रही है, वहां वहां तक सबका यह कल्याण कर देती है। गिरिराज गोवर्धन जरूर मेरे गोविंद ने उठाया महाराज, लेकिन बाल गोपालों ने भी तो डंडियां लगा करके मदद करी, सब लोगों ने मदद करी। उठाया गिरिराज गोवर्धन मेरे ठाकुर ने, लेकिन सब ने नीचे से अपनी अपनी डंडियां लगाई, सब लोग एकत्रित हुए। अब भट्ट बंधु हमारा श्रीमद् भागवत कथा करा दे, आप लोग कोई सुनने ना आए तो ये तो सार्थक नहीं है। ऐसे दिव्य आयोजन जहाँ पर होते हैं, वहां पर हमें खूब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तब जीवन धन्य होता है। ये नहीं कि बस कथा सुनने आओ, जिसको जो काम दिखे वो भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान का काम जब तक नहीं करोगे तब तक नाम लेने से भी कोई फायदा नहीं। विभीषण जब तक राम 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 लिखता रहा तो राम ने कल्याण नहीं किया। अचानक से ना राम का काम किया, सीता मैया की खोज बताई, ऐसे लात पड़ी कि सीधे राम मिल गए। राम काज कीने बिनु मोह कहाँ विश्राम। भगवान की कृपा तब होती है जब हम भगवान के काम आए। ऐसा दिव्य आयोजन हमारे इन समस्त बंधुओं ने किया है, तो हम सबका भी परम कर्तव्य है कि हम कल ठीक 12 बजे अपने घर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के यहाँ पर पहुँच जाएं और 6 दिन भाव से भगवान की कथा सुने। अब घर का काम तो महाराज लोग लगे रहो, गोर भैंस के भजन नहीं था, लेकिन 6 दिन बाद फिर ये भागवत नहीं मिलेगा, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। गोरख बेटी का काम कर लें 12 बजे तक गोर भैंसन को बिल्कुल बढ़िया कर गोट बाजबे वहाँ, और फिर भाव यहाँ 12:30 बजे में भगवान का सुनम छू और बड़े दिव्य रूपलिया हमारे भट्ट जी भंडारा के लिए व्यवस्था कर रखी है, भोजन न करण सुआरम व्यावक खान बनों के लिए चिंता नहीं करें, तो प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो आइए आज की कथा यहाँ पर विराम करते हैं और एक दिव्य सा भजन हमारे जोशी जी जो कि हल्द्वानी से हमारे मध्य में आए हैं, श्रीमान गिरीश जोशी जी, उनके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं हमारे बसंत जी, और उनके साथ विराजमान है हमारे कृष्णा जोशी जी। तो आइए एक दिव्य सा भजन श्रवण करते हैं, इसके बाद फिर आरती की तरफ। बोलिए सच्चे दरबार की, बांके बिहारी लाल की। आइए, बड़ा सुंदर सा भजन है। पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, शाम तेरी बनते
पागल कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है क्या करता वो गोरा अगर होता ना जाने क्या होता और तुझ सांवले रंग पर भी तुझ सांवले रंग पर भी दुनिया मर जाती है तुझ सांवले रंग पर भी दुनिया मर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है शाम तेरी बंसी